अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो में जा रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये और बहुत अच्छी वीडियो है ये, और उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। इमाम हुसैन जो मक्का से करबला का सफ़र उन्होंने तय किया था, उसी पे ये वीडियो क्या बोलते हैं बनी है। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी, किस तरह उन्होंने सफ़र किया, कितने लोग आए थे और किन किन लोगों ने रोका भी। तमाम सहाबाओं ने रोका लेकिन वो नहीं रुके, कहा कि नहीं हमारे नाना के दीन की बात है और हम वहाँ जाएंगे ज़रूर। तो कितने लोग शामिल थे इस सफ़र में, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सुन चुके हैं कि इमाम मुस्लिम और उनके दोनों बेटों की शहादत हो चुकी है। अब आगे जब इमाम मुस्लिम का ख़त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचा तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कूफा ना जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा कि हम वहाँ ना जाएं, क्योंकि इमाम मुस्लिम ख़त में ये लिख चुके थे कि यहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप नहीं आए तो हालात बदतर हो जाएंगे। इमाम हुसैन सोचने लगे कि अगर हम कूफा नहीं गए और वहाँ के लोग यजीद और इब्न ज़ियाद के दबाव में आकर शरीयत के ख़िलाफ़ कुछ कर बैठे तो इसके ज़िम्मेदार हम होंगे। और क़यामत के दिन अगर हमारे नाना ने पूछ लिया कि हुसैन मेरी उम्मत ने तुम्हें आवाज़ दिया था कि आप आइए और हमें बचा लीजिए, आप क्यों नहीं गए, तो हम अपने नाना जान को क्या मुँह दिखाएंगे। और रब ने पूछ लिया तो रब की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे। यह सोचकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा जाने की तैयारी करने लगे। जब यह खबर मक्का वालों को हुई तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि इमाम हुसैन कूफा की सरजमीन पर जाए। यहाँ तक कि बड़े बड़े सहाबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन वगैरह आपके पास आए और अर्ज़ किया कि आप कूफा हरगिज़ ना जाएं, क्योंकि वहाँ के लोग पैसों के बड़े लालची हैं। उन लोगों ने आपके बाबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके भाई हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ खुली हुई गद्दारी और बेवफाई की है। वहाँ पर इब्न ज़ियाद का हुक्म चलता है और वहाँ के लोग इब्न ज़ियाद के ख़िलाफ़ आपका साथ नहीं देंगे। तो ऐ इमाम हुसैन, आप ये जान लीजिए कि कूफा वाले आपको जंग के लिए बुला रहे हैं और हमें डर है कि वो लोग आपको धोखा देंगे, झुटलाएंगे और आपको बेयारो मददगार छोड़ देंगे, बल्कि हुकूमत के साथ मिलकर आप पर हमला करेंगे और बुलाने वाले ही सबसे बड़े आपके दुश्मन होंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन सब से कहा कि हमें ना रोकें, हमें जाने दें। अगर आज हम नहीं गए तो हमारे नबी के दीन की शान ख़त्म हो जाएगी, हमारे घर की जो आन बान है वो ख़त्म हो जाएगी, और कल रब ने हमसे पूछ लिया तो हम रब को क्या जवाब देंगे। जब सहाबा इकराम ने देखा कि इमाम हुसैन अपने इरादे से रुकने वाले नहीं हैं तो कुछ सहाबा ने कहा था, ऐ इमाम हुसैन, अगर आपको जाना ही है तो आप अपने घर वालों को अपने साथ लेकर ना जाएं, आप अकेले जाएं। मगर इमाम हुसैन ने कहा, नहीं, हम अपने नाना जान के दीन को बचाने के लिए किसी भी सूरत में किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हम जाएंगे और हम अपने पूरे कुंबे के साथ जाएंगे। बड़े बड़े सहाबा इकराम ने इमाम हुसैन को कूफा जाने से रोका, मगर हज़रत इमाम हुसैन ने एक की भी नहीं सुनी। आखिरकार इमाम हुसैन 3 ज़िलहिज्जा 60 हिजरी को अपने घर वालों और खादिमों समेत 82 लोगों को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा से कूफा के लिए निकल गए। आपके साथ जो अहले बैत थे उनमें से कुछ ये हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उस सफ़र में हज़रत इमाम हुसैन के 3 बेटे थे। नंबर 1 हज़रत अली औसत, जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी और बीमार थे। दूसरे हज़रत अली अकबर, उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। नंबर 3 हज़रत अली असगर, उस वक्त ये बहुत ही छोटे थे, दूध पी रहे थे। और आपके साथ आपकी बेटी सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी, जिनका इमाम हसन के बेटे हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ निकाह होना तय था। और हज़रत इमाम हुसैन की 2 बेटियां भी उस सफ़र में थीं, एक हज़रत शहरबानू, दूसरी हज़रत अली असगर की माँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 4 नौजवान लड़के इस सफ़र में हज़रत इमाम हुसैन के साथ थे। नंबर 1 हज़रत कासिम, नंबर 2 हज़रत अब्दुल्लाह, नंबर 3 हज़रत उमर, नंबर 4 हज़रत अबू बकर। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 5 बेटे हज़रत अब्बास, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुल्लाह, हज़रत मोहम्मद और हज़रत जाफ़र भी इमाम हुसैन के साथ थे, जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा हज़रत अली की दूसरी बीवियों से थे। हज़रत अक़ील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़कों में से हज़रत मुस्लिम तो हज़रत इमाम हुसैन के करबला पहुँचने से पहले ही कूफा में शहीद हो चुके थे, और 3 बेटे हज़रत अब्दुल्लाह, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत जाफ़र हज़रत इमाम हुसैन के साथ करबला गए। और हज़रत जाफ़र तैयार के 2 बेटे हज़रत मोहम्मद और हज़रत औन भी इस सफ़र में हज़रत इमाम हुसैन के साथ थे। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का से बाहर निकले तो हाकिम मदीना अमर बिन सईद के हुक्म से एक बड़ी फ़ौज ने शहर से बाहर आकर हज़रत इमाम हुसैन को रोका और चाहा कि हज़रत इमाम हुसैन वापस चले जाएं, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
واپس ہونے سے انکار کیا۔ اور جب حضرت امام حسین صفا کی جگہ تک پہنچے تو اس زمانے کے بہت ہی مشہور شاعر پرزدق سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت امام حسین نے ان سے کوفہ والوں کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دل آپ کی طرف ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی، یعنی یزید کے ساتھ ہوں گی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، لیکن ہر بات اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری خواہش کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر ہماری تقدیر میں یہی ہے تو پھر ہم اسے قبول کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرزدق سے بات کرنے کے بعد جب آگے بڑھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات آپ کے بھانجے حضرت محمد اور حضرت عون سے ہوئی، اور انہوں نے اپنے باپ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا خط حضرت امام حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرا خط دیکھتے ہی واپس مکہ چلے آئیے، اس لیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے تباہ ہونے کا ڈر ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ ہدایت والوں کے لیے رہنما اور مسلمانوں کی امید کا مرکز ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں ہوئے اور اس شہادت سے اپنے آپ کو مشرف کرنے کے لیے آگے چل پڑے، جس شہادت کی خبر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں دے دیا تھا۔ راستے میں ترماح بن عدی ملتا ہے اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے امام حسین، 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ کوفہ جانے کے لیے تیار ہے، آپ قبول فرمائیے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس درخواست کو قبول نہیں فرماتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین مقام حاضر میں پہنچے تو اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست حضرت قیس کو خط دے کر کوفہ روانہ فرماتے ہیں۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور سلام کے بعد تمہیں یعنی اے کوفہ والو معلوم ہو کہ مسلم بن عقیل کے خط سے تم لوگوں کے حالات بہتر ہونے اور میری مدد پر تم سب کے اکٹھا ہونے کے بارے میں معلوم ہو۔ میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات پر بڑا اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ میں مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکا ہوں، جب میرا خط پہنچے تو اپنا انتظام تم لوگ جلدی سے ٹھیک کر لینا، اس لیے کہ میں چند ہی دن میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے یہاں پہنچنے والا ہوں۔ حضرت قیس جب حضرت امام حسین کا خط لے کر قادسیہ پہنچے تو حسین بن عمیر جو ابن زیاد کے حکم سے ایک فوج کے ساتھ پہلے ہی سے ناکہ بندی کیے ہوئے تھا، اس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر حسین ابن علی کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بھلا کہو۔ حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین بن علی اس وقت اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین آدمی ہیں۔ میں انہی کا بھیجا ہوا تم لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان کی مدد کے لیے قدم بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی کے لیے دعائے خیر کی۔ ابن زیاد آپ کی اس تقریر کو سن کر غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ انہیں چھت کے اوپر سے زمین پر گرا دو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بے رحم لوگوں نے انہیں نیچے گرا دیا جس سے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس طرح سے امام حسین کا یہ سچا دوست آپ پر قربان ہو گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مقام ضرور پر آپ نے ٹھہرنے کا فیصلہ فرمایا تو وہاں کنویں کے پاس ایک خیمہ نظر آیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ خیمہ حضرت زہیر کا ہے جو حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ شروع میں حضرت زہیر کو اہل بیت سے کوئی محبت نہ تھی۔ حضرت امام حسین نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ زہیر نے ملنے سے انکار کر دیا تو ان کی بیوی نے کہا واہ کیا غضب کی بات ہے، نواسہ رسول آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بیوی کی بات سن کر وہ حضرت امام حسین کے پاس گئے اور بہت ہی جلد خوش ہو کر واپس اپنے خیمے میں آئے اور جتنے بھی سامان ان کے ساتھ تھے حضرت امام حسین کی طرف بھجوا دیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلی جاؤ۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہے رہے اور جو چاہے چلا جائے اور یہ سمجھ کر جائے کہ یہ میری آخری ملاقات ہے۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آپ نے کہا میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں کہ ایک جنگ میں خدا تعالیٰ نے ہم کو کامیابی عطا فرمائی اور بہت سا سامان اور مال ہاتھ میں آیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ہم سے پوچھا کہ اس کامیابی اور اس مال و دولت سے تم کو خوشی ہوئی؟ ہم نے کہا ہاں بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت امام حسین سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے، تو اس وقت اس کامیابی اور مال و دولت سے زیادہ تمہیں خوشی ملے گی، لہٰذا میں تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت زہیر حضرت امام حسین کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو ابھی تک کوفہ کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے۔ یہ معلوم نہ ہو پایا تھا کہ کوفہ والوں نے امام مسلم اور ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کیا کیا۔ جب حضرت امام حسین اس جگہ پہنچے جسے سالبیہ کہا جاتا ہے تو ایک شخص کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا جسے بکیر کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے اور ان کی لاشوں کو پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ اس دردناک خبر کو سن کر امام حسین نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا
रास्ते में आकर हुसैनी काफ़िले से जो लोग मिले थे उन लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन से कहा, खुदा के वास्ते आप अपनी और अपने घर वालों की जान खतरे में ना डालें, यहीं से वापस हो जाएं, इसलिए कि कूफा में आपका न कोई दोस्त है न कोई मददगार। हमें डर है कि जो लोग आपको बुलाने वाले हैं वही आपके दुश्मन हो जाएंगे। यह सुनकर इमाम मुस्लिम के तीनों भाई खड़े हो गए और जोश में आकर कहा, खुदा की कसम हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक इमाम मुस्लिम के खून का बदला नहीं ले लेंगे, या हम भी उन्हीं की तरह कत्ल न कर दिए जाएंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने उन लोगों से फरमाया जो लोग वापस होने का मशवरा दे रहे थे कि इन लोगों के बाद ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं। हज़रत इमाम मुस्लिम हज़रत इमाम हुसैन के साथियों में से कुछ ने कहा कि ऐ इमाम हुसैन, आपकी और इमाम मुस्लिम की बराबरी नहीं। जब आप कोफा पहुँच जाएंगे तो वहाँ के सब लोग आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने उनकी बात पर हाँ नहीं फरमाया बल्कि खामोश रहे। फिर काफ़िला आगे बढ़ता रहा और अभी तक सब लोगों को हज़रत इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर न थी। जब काफ़िला कुछ दूर पहुंचा तो इमाम हुसैन ने पूरे काफ़िले वालों से फरमाया कि हमें दर्दनाक खबर मिली है कि मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए और जिन लोगों ने हमारी इताअत और फरमाबरदारी का वादा किया था उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है। लिहाजा जो शख्स तुम में से वापस होना चाहे वो वापस चला जाए, हमारी तरफ से उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं होगा। बहुत से लोग जो रास्ते में हुसैनी काफ़िले में आकर मिले थे इस ऐलान के सुनते ही तकरीबन सब दाएँ बाएँ रवाना होने लगे और ज़्यादातर वही लोग काफ़िले में रह गए जो मदीना तैयबा से हज़रत इमाम हुसैन के साथ चले थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुसैनी काफ़िला के साथ चलते रहे, यहाँ तक कि जब हज़रत इमाम हुसैन उस जगह पहुँच गए जिसे जी हसन कहा जाता है, वहाँ एक पहाड़ था। उसी पहाड़ के दामन में हज़रत इमाम हुसैन खेमा लगाकर रुक गए। मुहर्रम 61 हिजरी की पहली तारीख थी कि उसी जगह हुर बिन यजीद तमीमी 1000 लश्कर के साथ आपको गिरफ्तार करने के लिए आ पहुँचा। दोपहर का वक्त था, दुश्मन के घोड़े और सारे आदमी बहुत ही प्यासे थे। हज़रत इमाम हुसैन ने सबको पानी पिलाया और शायद उसी हमदर्दी की वजह से हज़रत हुर आपसे कुछ कहने की हिम्मत न कर सके। यहाँ तक कि जब ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ और आज़ान पढ़ी गई तो हज़रत इमाम हुसैन ने हुर और उसकी फ़ौज को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मैं खुदा ताला की बारगाह में और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूँ कि मैं उस वक्त तक तुम्हारी तरफ नहीं आया जब तक कि तुम्हारे खतूत मेरे पास नहीं पहुँच गए कि आप हमारी तरफ आइए, हमारा कोई इमाम नहीं है, शायद आपकी वजह से हम लोगों को खुदा ताला हिदायत पर जमा फरमा दे। अब अगर तुम लोग अपनी बात पर डटे हो तो मैं आ ही गया हूँ, तुम मुझसे वादा करो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए तो मैं तुम्हारे शहर चलूँ, और अगर मेरा आना पसंद नहीं करते हो तो मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँगा। हज़रत इमाम हुसैन की इस तकरीर के बाद खामोशी रही, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने हुर से पूछा, तुम हमारे साथ नमाज़ पढ़ोगे या अलग पढ़ना चाहोगे? हुर ने कहा, आप नमाज़ पढ़ाइए, हम सब आपके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। ऐसा ही हुआ। दोनों तरफ के लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। उसके बाद इमाम हुसैन अपने खेमे में तशरीफ़ ले गए। जब असर का वक्त हुआ तो उस वक्त भी दोनों तरफ के लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे मजमा से ख़िताब फरमाया कि ऐ लोगो, अगर तुम तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करोगे और हक़ पहचानोगे तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करोगे। जो तुम पर जुल्म और ज़्यादती के साथ हुकूमत करते हैं, अहले बैत उनके मुकाबले में खिलाफत के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर तुम लोग हमको पसंद नहीं करते हो और हमारे हक़ को नहीं पहचानते हो तो तुम्हारी राय उसके ख़िलाफ़ हो गई जो तुमने खतूत में लिख कर भेजा था। हुर ने कहा, खुदा की कसम, हमें नहीं मालूम कि वो खतूत कैसे हैं जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने खतूत के थैले को मंगाकर सबके सामने उलट दिया। हुर ने कहा, हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने आपको ये खतूत लिखे हैं। हमको तो ये हुक्म दिया गया है कि जहाँ भी आप मिल जाएं हम आपका साथ ना छोड़ें, यहाँ तक कि इब्न ज़ियाद के पास पहुँचा दें। आपने फरमाया, इस मकसद के हासिल करने से तेरे लिए मर जाना ज़्यादा आसान है। फिर हज़रत इमाम हुसैन ने अपने साथियों को सवार होकर लौटने का हुक्म दिया। हुर ने वापस होने से रोका तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, तेरी माँ तुझ पर रोए, आखिर तेरा मकसद क्या है? हुर ने कहा, खुदा की कसम, अगर आपके अलावा कोई दूसरा अरबी इंसान ये बात कहता तो मैं उसकी माँ को भी वैसा ही कहता, लेकिन आपकी वालदा माजिदा का जिक्र मैं भलाई के साथ करूँगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, तो क्या चाहता है? उसने कहा, मैं आपको इब्न ज़ियाद के पास ले जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया, खुदा की कसम ये नहीं होगा। उसने कहा, खुदा की कसम मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह से बहस होती रही। आखिर में हुर ने कहा, मुझे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है, मुझे तो सिर्फ ये हुक्म है कि मैं आपके साथ रहूँ यहाँ तक कि आप कूफा पहुँच जाएँ। अगर आप कूफा जाने से इनकार करते हैं तो जब तक मैं इब्न ज़ियाद की राय ना मालूम कर लूँ आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो ना कूफा की तरफ जाता हो और ना मदीना की तरफ। आपको उसकी बात अच्छी लगी और आप क़दसिया और उज़ैब के रास्ते से बाएं मुड़कर चलने लगे। साथ साथ हुर भी चलता रहा। आखिरकार ये काफ़िला नैनवा पहुँच गया तो कूफा की तरफ से एक इंसान घोड़े पर सवार होकर आता हुआ दिखाई दिया। सब लोग ठहर कर उसका इंतज़ार करने लगे। वो आया तो इमाम हुसैन की तरफ ध्यान नहीं दिया। हुर को सलाम किया और उसको इब्न ज़ियाद का ख़त दिया जिसमें लिखा हुआ था कि हुसैन को आगे बढ़ने से रोक दो और उन्हें चटियल मैदान में उतरने पर मजबूर करो जहाँ न कोई पनाह की जगह है और न ही पानी है। और ए हुर, सुनो, जिसको मैंने ख़त देकर भेजा है उसे हुक्म दिया है कि वो तुम्हारे साथ रहे ताकि तुम जो कुछ कर रहे हो उसके बारे में वो हमें बताता रहे।
اور نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو ابن زیاد کی طرف سے جو خط آیا تھا اس کے بارے میں بتایا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں میں ٹھہرنے دو، اور نے کہا ہمیں تو چٹیل میدان میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نگران ہمارے ساتھ ہے، یہ ابن زیاد کو ہمارے ہر کام کی خبر دیتا رہے گا۔ حور کے اس جواب پر حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت زہیر بن قیس نے کہا کہ اے امام علی مقام، ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے، مگر ان کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اتنے ہوں گے کہ ہم کو ان سے مقابلے کی طاقت نہ ہوگی۔ مگر حضرت امام حسین نے فرمایا ہم اپنی طرف سے جنگ شروع نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے حور سے فرمایا اچھا کچھ تو چلنے دو۔ حور خاموش رہا اور آپ بائیں طرف چل پڑے۔ ابھی آپ تھوڑا سا ہی چلے تھے کہ حور کے سپاہیوں نے آ کر روک دیا اور کہا بس یہیں اتر جائیے، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ اس لفظ کو سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہیں ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی جگہ پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ یہ محرم کی 61 ہجری کی دوسری تاریخ جمعرات کا دن تھا۔ میرے دوستو اب اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا مکے سے کربلا تک سفر کا امام حسین کا۔ ان کے ساتھ کون کون تھے؟ ان کے اپنے بیٹے، ان کا پورا اپنا جو بہت خاص لوگ تھے وہ سب ان کے ساتھ آئے تھے۔ اب انشاءاللہ نے چاہا تو پوری کوشش کریں گے، کل کوشش کریں گے اس سے آگے کی ویڈیو آپ کو ضرور دیں تاکہ کربلا میں کس طرح شہادت ہوئی، کیسے ہوئی، کیا کیا تکلیفوں سے کیا بولتے گزرنا پڑا امام حسین کو، اور وہ بھی آخری میں شہید ہوئے۔ تو یہ ویڈیو انشاءاللہ کوشش کریں گے کل اپلوڈ کرنے کے لیے۔ فی الحال یہ مکے سے کربلا تک کے سفر کی ویڈیو تھی۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کریے گا اور لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔